मेघनाद की पत्नी सुलोचना का जन्म और विवाह का रोचक कहानी बताने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सतियों में एक प्रमुख नाम सती सुलोचना का भी आता है। सती सुलोचना भगवान शंकर के गले में लिपटे वासुकी नाग की पुत्री थी और लंका के राजा रावण के पुत्र मेघनाद की धर्मपत्नी थी। सुलोचना से जुड़े रोचक कथा के बारे में कुछ बताने जा रहे हैं। पौराणिक काल में बहुत से महान व्यक्ति हुए जिन्होंने अपने व्यक्तित्व के कारण समस्त संसार में एक अलग ही छाप छोड़ रखी थी। आज लोग उनके बताए हुए रास्ते पर चलते हैं और उनकी शिक्षा आदि गुणों का अनुसरण भी करते हैं। पुराने काल में बहुत से व्यक्तित्व ऐसे हुए हैं जिनका नाम बहुत ही आश्चर्यजनक तरीके से हुआ है। किसी का जन्म वृक्ष से हुआ है, तो किसी का यज्ञ से, तो किसी का जन्म आंसुओं से ही हो गया है। इस प्रकार से एक पुरानिक कालीन स्त्री है सती सुलोचना। सती सुलोचना का जन्म भी एक अद्भुत रहस्यमय कहानी है। सती सुलोचना का जन्म एक ऐसी आश्चर्यजनक घटना है जिसे जानने के बाद हर व्यक्ति आश्चर्यचकित हो जाता है। सती सुलोचना का जन्म उस समय हुआ था जब माता पार्वती भगवान शिव शंकर के हाथ में वासुकी नाग को बांध रही थी। यह उनका नित्य प्रतिदिन का काम था, किंतु एक दिन भूलवश माता पार्वती ने भगवान शिव शंकर के हाथ में वासुकी नाग को थोड़ा कस कर बांध दिया, जिससे वासुकी नाग की आंख से 2 बूंद आंसू गिर गए और इन एक आंसू से सती सुलोचना का जन्म हुआ और दूसरे आंसू से महाराज जनक की पत्नी सुनैना का जन्म हुआ। तो सुलोचना रामायण की एक ऐसी पतिव्रता और सती नारी थी जिसके गुणों की प्रशंसा करते हुए मुंह नहीं थकता। सुलोचना का विवाह राक्षस कुल में जरूर हुआ था, लेकिन उसमें सभी गुण देवीय प्रकृति के थे। सुलोचना महाराज लंकापति रावण की पुत्रवधू तथा इंद्रजित मेघनाद की पत्नी थी। सुलोचना रामायण काल में अपने पतिव्रत धर्म तथा सत मार्ग पर चलने के लिए जानी जाती थी। सुलोचना पतिव्रता तो थी ही, साथ ही उसने हमेशा अपने पति का साथ दिया और अपने पतिव्रत धर्म को पूरा करते हुए स्वयं अपने पति के शरीर के साथ सती भी हो गई। सुलोचना में पतिव्रता धर्म, न्याय तथा आदर का भाव कूट कूट कर भरा था। सती सुलोचना का जन्म वासुकी नाग के आंसू से हुआ था, इसलिए नागों के बीच पालन पोषण होने के कारण सुलोचना भगवान शिव की बहुत बड़ी भक्त थी। वह भगवान शिव की आराधना कई दिनों तक बिना खाए पिए ही करती रहती थी। एक बार सुलोचना भगवान शिव की आराधना करने मंदिर में गई। वहां पर उसे एक मुख पर तेज, कांतिमय, सुंदर, तेजस्वी पुरुष दिखाई दिया। यद्यपि सुलोचना उसके बारे में नहीं जानती थी कि वह कौन है, कहाँ से आया है, और सुलोचना उस पुरुष को देखकर उस पर मोहित हो गई तथा मन ही मन उसे अपना पति मान बैठी। सुलोचना मेघनाद के पास पहुंची और विवाह की इच्छा प्रकट की। सुलोचना भी कोई कम सुंदर नहीं थी, वह भी अप्सराओं के समान सुंदर थी। उसकी सुंदरता को देखकर मेघनाद ने भी विवाह के लिए अपनी सहमति प्रकट कर दी और मेघनाद तथा सुलोचना ने अपना अपना परिचय बताया और दोनों अपनी विवाह की इच्छा लेकर वासुकी नाग के पास पहुंचे। वासुकी नाग दोनों की विवाह की इच्छा जान बहुत ही आश्चर्य में पड़ गए। वह अपनी पुत्री का विवाह एक राक्षस से कैसे कराए, क्योंकि वह अपनी पुत्री सुलोचना को बहुत प्रेम करते थे। मेघनाद सुलोचना का विवाह असंभव था, किंतु उस समय मेघनाद की विजय का डंका चारों दिशाओं में और तीनों लोकों में गूंज रहा था। मेघनाद के पास कई शक्तियां और वरदान थे, यहाँ तक कि तीनों लोकों में उसे समान कोई नहीं था जो उसकी टक्कर ले सके। अर्थात विवश होकर वासुकी नाग ने सुलोचना और मेघनाद का विवाह संपन्न करवा दिया।